नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी के कई सारे सवाल इस चीज़ को लेकर के मेरे पास आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर के बना हुआ है कि दिवाली पूजन आखिर कब करें। लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के दिन 31 अक्टूबर की रात को करी जाए या 1 नवंबर को करा जाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आखिर कब हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, कब हम त्यौहार मनाएं और कब हम लक्ष्मी जी की पूजा करके उनसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कई सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा दिन यहाँ पर लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, हमारे वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये जो परिस्थिति हमारे सामने अभी है, ये पहली बार आई हुई परिस्थिति नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह की परिस्थिति पहले भी हमारे पिछले अगर आप देखेंगे समय में तो उसमें भी आई हुई है। कब आई है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1963 आप देख लीजिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आप पंचांग देख लीजिएगा। 1963 में भी कुछ इसी तरह का एक इवेंट यहाँ पर बना था, जब दिवाली थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि आखिर कब दिवाली को सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि उस समय भी यही परिस्थिति थी कि अमावस्या की जो तिथि है वो 2 बार यहाँ पर अड़ रही थी। 1963 में अगर आप देखेंगे तो 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि अमावस्या आधे दिन के बाद शुरू हुई थी और अगले दिन तक चल रही थी। ठीक इस बार भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस बार भी क्या है, अमावस्या जो है वो 31 अक्टूबर को शाम के समय में शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर को शाम तक 1 नवंबर को शाम तक रहेगी। ऐसे में कब त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए? दिवाली को लेकर के एक विशेष पंचांग में शास्त्रों में अध्याय में कुछ बहुत विशेष लाइन लिखी गई है। उस लाइन को यहाँ पर आपको बताता हूँ। साथ ही साथ एक मांगलिक आयोजनों को लेकर के, मांगलिक कार्यों को लेकर के भी कुछ कहा गया है, उसे भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी कि प्रतिपदा तिथि अमावस्या से अगर ग्रसित हो तो उस तिथि को मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, और अमावस्या तिथि अगर प्रतिपदा से ग्रसित हो तो अमावस्या से रिलेटेड कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसका मतलब जो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, वो कार्तिक मास में अमावस्या तिथि को करते हैं। 1 नवंबर 2024 को क्या हो जाएगा, अमावस्या और प्रतिपदा एक साथ सम्मिलित हो जाएंगी, प्लस 1 नवंबर की जो रात्रि कहलाएगी वो प्रतिपदा की रात्रि कहलाएगी। वहीं पर अगर हम 31 अक्टूबर को अगर देखें तो 31 अक्टूबर की जो रात्रि रहेगी वो अमावस्या की रात्रि रहेगी, और उस दिन चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग बनेगा, ना कि अमावस्या और प्रतिपदा का संयोग। त्रयोदशी अमावस्या, चतुर्दशी अमावस्या का संयोग अगर बनता है तो इसे शुभ माना जाता है। अमावस्या प्रतिपदा, अमावस्या द्वितीया का संयोग बनता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इस तर्क को, इस बात को, क्योंकि जो शास्त्रार्थ बात है ये अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप पुराणों में और वेदों में बहुत आराम से इस लाइन को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैंने भी अगर ये लाइन पढ़ी है तो मैंने आपको ऐसे ही नहीं बताया, कुछ कैलकुलेशन करके और कुछ चीज़ों को पढ़ करके ही आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वजह से अमावस्या तिथि को लेकर के, क्योंकि अमावस्या की रात्रि महत्वपूर्ण होती है, अमावस्या में उदया तिथि को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। इस वजह से अमावस्या की रात, काली रात की जब हम बात करते हैं तो काली रात की जो इक्वेशन आती है वो 31 अक्टूबर की ही इक्वेशन यहाँ पर बनती है, और इसी वजह से इस साल 2024 में अमावस्या का जो त्यौहार हम मनाएंगे, ये त्यौहार हमारा एग्जैक्टली 31 की नाइट को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने कहा, ये पहली बार नहीं है। 1963 का जो पंचांग आप उठा करके देखेंगे तो उसमें भी अमावस्या प्रतिपदा को गलत माना गया है, तो उस पूजन के लिए अमावस्या चतुर्दशी को ही सही माना गया है उस पूजन के लिए। और आजकल तो हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पंचांग को देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। 1963 की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो उस समय जो एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे, जो पंचांग गणनाएँ हुआ करती थी, वो सारी की सारी हैंडमेड गणनाएँ थी, हाथ से की गई गणनाएँ थी। और जब उन्होंने भी
त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है रादर देन अमावस्या प्रतिपदा का, तो हम क्यों फिर गलत कंसेप्ट को ही लेकर के आगे बढ़े। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू फॉलो द राइट थिंग एंड द राइट कैलकुलेशंस फॉर द लक्ष्मी पूजन, बिकॉज लक्ष्मी पूजन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है हर एक भारतीय के लिए, देश के इवन देश के अलावा भी बाहर भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अमावस्या पूजन, दिवाली का त्यौहार बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से ये समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर आप गलती ना करें। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है फर्स्ट को मनाने का तो आप मना सकते हैं, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं फर्स्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता लक्ष्मी पूजन के लिए। इसके अलावा दिवाली में प्रदोष वेला, प्रदोष मुहूर्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे लग्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे कैलकुलेशंस जो बनते हैं, ये सारे कैलकुलेशंस 31 की रात के ही बनते हैं, फर्स्ट का इक्वेशन यहाँ पर नहीं बनता। इस वजह से काल रात्रि या काली पूजा जब हम करते हैं, आप सभी को पता होगा अमावस्या दिवाली पूजन में एक तो अमावस्या की शाम को पूजा करी जाती है और एक रात्रि पूजन किया जाता है। और ये रात्रि पूजन भी अगर आप देखेंगे तो ये 31 की रात्रि का ही शुभ पूजन कहलाएगा। इसी वजह से आप सभी को इस मुहूर्त को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और इसी मुहूर्त के साथ आगे जाना चाहिए। एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि धनतेरस का संयोग कब अच्छा है, धनतेरस हम 29 को सेलिब्रेट करें या 30th को सेलिब्रेट करें। देखिए वैसे अगर हम देखा जाए, अगर हम काउंट करें तिथियों के हिसाब से, तो 29 धनतेरस, 30th आपका चतुर्दशी एंड 31st आपका दिवाली, और उसके बाद फर्स्ट आपका कुछ भी नहीं माना जाएगा एंड सेकंड आपका गोवर्धन पूजा और फिर थर्ड आपका जो रहेगा वो भाई दूज रहेगा। तो ये जो त्यौहार रहेगा इस बार 6 दिन का त्यौहार 29 से लेकर के और आपका 3rd of नवंबर तक का सेलिब्रेशन रहेगा। बट इसमें भी अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट दिन की अगर हम बात करें तो 29 को ही हम धनतेरस सुबह सेलिब्रेट करेंगे और चतुर्दशी रात को सेलिब्रेट करेंगे। 31st को हम जो है दिवाली पूजन करेंगे, फर्स्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेकंड को फिर हम गोवर्धन पूजा और थर्ड को जो है हम भाई दूज यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं डेट्स के हिसाब से मैं आपको आगे मुहूर्त भी बताऊंगा और विशेष उपाय भी बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो पूजा का मेथड है वो प्लान कर लीजिए। और आगे अगर आपको किसी को कोई बुकिंग करनी है, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है या किसी को कोई भी रिचुअल्स फॉलो करने हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को प्लान कर ले, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से दिन आपको फ्री रहना है। समय मैं आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से शुभ मुहूर्त धनतेरस के लिए हैं, काल रात्रि को या चतुर्दशी को क्या पूजा करनी है, अमावस्या के समय पर कौन से मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब आप उन चीज़ों को करके अपने आप को और अच्छे लेवल पे स्टेबल कर सकते हैं। आप सभी को दिवाली के इस आने वाले त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी जी का वास हो, आप सभी के घर में सुख और समृद्धि बरसे और दिवाली आप सभी बहुत खुशियों से मनाते हुए नजर आए। तैयारियां कर लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।